देखिए सिनेमा है तो ओटीटी है। अगर सिनेमा नहीं होगा तो ओटीटी कैसे रहेगा हमेशा। अब ऐसा तो होगा नहीं कि ओटीटी के आने से सिनेमा गायब हो जाएगा, ठीक है। और लोग बना रहे हैं, अब पैसे तो सबको कमाने हैं। एक समय ऐसा था जब लोगों को फिल्मों और टीवी सीरियल्स का काफी क्रेज था। हालांकि वो क्रेज अभी भी है, लेकिन लोग अपने घरों में बैठकर एंटरटेनमेंट ज्यादा पसंद करते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ ओटीटी प्लेटफॉर्म्स की। नमस्कार, मैं प्रेरणा प्रतिभा और आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे स्पेशल शो बातचीत में। आज हमारे साथ जुड़े हैं रमन शर्मा, जो कि एक जर्नलिज्म की स्टूडेंट है और अपकमिंग फिल्म मेकर भी है। तो रमन जी, आप क्या कहना चाहेंगे कि जो ये ओटीटी प्लेटफॉर्म्स है वो सिनेमा में किस तरह से अफेक्ट कर रही है, क्या प्रभाव पड़ रहा है सिनेमा में? देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि ओटीटी प्लेटफॉर्म्स ने एक बहुत बड़ा एक वाइड रेंज खोल दी है सारे फिल्म मेकर्स के लिए। क्योंकि प्रभाव तो करेगा ही, क्योंकि जब आपको एक आर्टिस्ट को एक रिस्ट्रिक्शन से थोड़ा ज़्यादा वो दे दी जाए कि आप रिस्ट्रिक्शंस हटा दी जाए बहुत सारी चीज़ों में, तो आपका क्रिएटिव वर्क ज़्यादा अच्छे से निकलता है। और जब क्रिएटिविटी आपकी जब पीक पे होती है ना, तो आप ज़्यादा अच्छी चीज़ें बना सकते हो। तो सिनेमा पे तो इफ़ेक्ट पड़ेगा ही, क्योंकि आजकल सारे लोग, और वैसे भी आप कहीं पे भी देखिए, लोग आजकल फ़ोन ज़्यादा यूज़ करते हैं। लोगों के पास टाइम नहीं है कि वो सिनेमा में जाएं अपने 2-3 घंटे। मतलब मोस्टली अगर जब हम बात करते हैं किसी लोग से, अगर आप बड़े बुजुर्ग से बात करो तो वो कहेंगे कि 3 घंटे यार सिनेमा में क्या करेंगे, हम तो बोर हो जाएंगे। 3 घंटे सिनेमा में क्या करेंगे, कानों में दर्द होगा, इतना ये है। तो उनकी सोच अलग तरीके से चलती है। और आजकल सब खुश हैं कि उनके पास मोबाइल फ़ोन है, मोबाइल निकालेंगे, जो देखना है वो देखेंगे। तो इसके लिए मोबाइल फ़ोन लोग निकालते हैं अपना, कोई भी ओटीटी प्लेटफॉर्म, चाहे वो नेटफ्लिक्स हो, अमेज़ॉन प्राइम हो, कहीं पे भी हो। आप ट्रेन पे जा रहे हो, आप मेट्रो में हो, आप गाड़ी में सफ़र कर रहे हो, आप कहीं पे भी ट्रैवल कर रहे हो, आप फ़ोन निकालोगे और आराम से कोई भी मूवी, कोई भी वेब सीरीज़ आप देख सकते हो। तो ये तो इम्पैक्ट है ही। साथ के साथ अगर मैं कहूँ कि आजकल जो ट्रेंड अभी थोड़े पिछले सालों में चला है वेब सीरीज़ का, जहाँ से मतलब ओटीटी प्लेटफॉर्म्स बिकॉज ऑफ वेब सीरीज़ ज़्यादा ऊपर गया है ना। तो जो वेब सीरीज़ का जो ट्रेंड है कि लोग आजकल जो एपिसोड्स में देखना चाहते हैं, क्योंकि मूवी आपकी 2 से 3 घंटे की होगी, बट जो वेब सीरीज़ है वो आपको 10 एपिसोड, 11 एपिसोड, जितने भी आपको एपिसोड बनाने हैं, चाहे वो 40 मिनट के हो, 45 मिनट के हो, तो आपके पास एक स्टोरी टेलिंग का ऑप्शन बहुत बड़ा हो जाता है। आपके पास बहुत वैरायटी है कि आप कितनी लंबी स्टोरी को लेके जा सकते हो। आपको टाइम लिमिट नहीं है कि आपको 2 से 3 घंटे के अंदर अपनी मूवी समाप्त करनी है। तो एक वो चीज़ का भी इम्पैक्ट है। इसलिए आजकल थोड़ा सिनेमा नीचे जाता जा रहा है, बट ऐसा नहीं है कि वापसी नहीं आएगा। हर चीज़ का एक टाइम होता है। तो जब ओटीटी का टाइम वो नीचे जाएगा तो सिनेमा ऊपर जाएगा। बाकी देखते हैं कैसे बैलेंस होता है आने वाले फ्यूचर में। इसके क्या फायदे हो रहे हैं? ओटीटी प्लेटफॉर्म्स जैसे आ रहे, लोग कितना पसंद कर रहे हैं, लोग कितना पसंद नहीं कर रहे, और कितना सिनेमा से दूर जा रहे हैं लोग? देखिए फ़ायदा तो है ही। मोस्टली आर्टिस्ट को फ़ायदा, जो मैंने बताया कि उनकी क्रिएटिविटी पीक पे चली जाती है। क्योंकि जब आप सिनेमा कमर्शियली बनाते हो तो आपके पास रिस्ट्रिक्शंस होती है बहुत सारी, कि 2 से 3 घंटे, चाहे वो टाइम लिमिट हो या बहुत, अगर मैं कहूँ कि वायलेंस नहीं दिखा सकते हो आप, है ना। और जब टेलीविज़न पे भी कोई प्रोग्राम चलता है तो उसमें भी आप ज़्यादा रेज नहीं दिखा सकते हो। आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो आप टेलीविज़न पे नहीं दिखा सकते हो। तो वो चीज़ एक आर्टिस्ट को, एक फिल्म मेकर को मिल जाता है कि वो ओटीटी में दिखा सकता है। प्लस फ़ायदा, और एक और चीज़ मैं बताऊँ मैं तो आपको, एम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़ गई है। ओटीटी के आने से आपके पास बड़े लोग, जो छोटे मोटे आर्टिस्ट हैं, वो लगे हुए हैं, कर रहे हैं काम। क्योंकि सिनेमा में आपको एक थोड़ी कम वैरायटी मिलती है, जब ओटीटी में जाते हो तो बहुत वाइड वैरायटी है। तो फ़ायदे तो हैं, फ़ायदे गिनाने बैठेंगे तो बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो इफ़ेक्ट तो कर रही है, बाकी देखते हैं कैसे चलता है। तो इस चीज़ में आपको क्या लगता है, सिनेमा को आगे कुछ करना चाहिए, कुछ बढ़ोतरी करनी चाहिए कि वो अपना लेवल ला सके ओटीटी तक? देखो सिनेमा अपना लेवल ले आई है। सिनेमा, अब देखो अमर सिंह चमकीला अभी आई मूवी नेटफ्लिक्स पे, तो वो तो उनको भी पता लग गया कि भाई अब ऑडियंस शिफ्ट हो रही है इधर की साइड। तो उन्होंने भी अब आजकल मोस्टली मूवीज़, कुछ मूवीज़ ऐसी हैं जो सिर्फ ओटीटी प्लेटफॉर्म पे रिलीज़ होती है, सिनेमा में होती ही नहीं है। क्योंकि उनको टारगेट ऑडियंस अपनी पता लग रही है। जो लोग हैं वो आजकल फ़ोन वगैरह पे देख के खुश हैं, नेटफ्लिक्स पे देख के खुश हैं।
तो वो तो बढ़िया है कि भाई अब सिनेमा भी उधर से इधर शिफ्ट हो रहा है, बट जो एक ट्रेडिशनल फॉर्म है वो वहीं की वहीं रहेगी हमेशा। अब ऐसा तो होगा नहीं कि OTT के आने से सिनेमा गायब हो जाएगा, ये तो कभी नहीं हो सकता। तो ये तो चीज़, ये इसको मैं मानता नहीं हूँ, बट देखते हैं आगे वाले टाइम में क्या होगा। जैसे हर चीज़ के फायदे होते हैं उसके नुकसान भी होते हैं, तो OTT के आपको क्या लगता है कि क्या नुकसान हो सकते हैं यंगस्टर्स पे या फिर लोगों पे क्या नुकसान हो सकते हैं? देखिए, नुकसान तो यही है कि मतलब थोड़ा ज़्यादा वायलेंस मिलता है, कुछ कुछ वेब सीरीज़ में है, जैसे कि मिर्ज़ापुर आई, बट उसको किस तरीके से लोग देखते हैं और क्या उस पर लोग, क्योंकि लोगों को देखना है, उनको इफ़ेक्ट खुद करेगा, वो उनकी मेंटेलिटी है ना। तो नुकसान तो तभी हो सकता है इंसान का जब वो खुद वो नुकसान पे ले रहा है, समझ रहे हो आप। तो नुकसान तो ऐसा क्या ही है, लोग हैं, फिल्म मेकर्स हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म मिला हुआ है जो लोग सिनेमा में नहीं कर सकते, वो OTT में कर रहे हैं, तो इसमें नुकसान तो क्या ही है, बाकी जिसको नुकसान करवाना है वो तो करवाएंगे। आप एक फिल्म मेकर बनने वाले हैं या शायद बन ही चुके हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे? आप अगर अपनी फिल्म निकालेंगे तो आप OTT में निकालेंगे या सिनेमा में निकालेंगे? देखिए, पर्सनली मैं बोलूँ, मुझे दोनों में निकालनी है, क्योंकि टारगेट ऑडियंस दोनों की थोड़ी थोड़ी डिफरेंट है ना। और मैं चाहूँगा कि मैं वेब सीरीज़ बनाऊँ, क्योंकि वेब सीरीज़ में आपको लॉन्गर फॉर्मेट मिलता है, बट सिनेमा में आपको थोड़ा शॉर्टर फॉर्मेट है। तो मैं तो दोनों बनाना चाहूँगा, बट अगर आपको कहीं से स्टार्ट करना है तो मैं चाहूँगा कि मैं कोई फिल्म ऐसी बनाऊँ जो OTT पे रिलीज़ हो, है ना, क्योंकि थिएटर्स वगैरह में रिलीज़ करने का थोड़ा प्रोसेस लंबा है, और भी बहुत सारी मतलब दिक्कतें हो सकती है। बट OTT का भी है, ऐसा नहीं है कि OTT बहुत इजी है, बट स्टिल ऐसा है कि एज अ क्रिएटिव वर्क अगर मेरे को कुछ लिखना है तो मेरे को इतनी पाबंदी नहीं होगी OTT के लिए लिखने के लिए, मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, तो वो एक फैक्टर है। बट बाकी मेरा पर्सनली यही है कि मुझे दोनों तरफ फिल्म बनानी है, चाहे वो सिनेमा हो या चाहे वो OTT प्लेटफॉर्म हो। तो आपको ये नहीं लगता कि अगर OTT प्लेटफॉर्म्स ऐसे ही बढ़ते रहा तो सिनेमा कहीं ना कहीं नीचे हो जाएगी, बंद हो जाएगी? या देखिए, सिनेमा है तो OTT है, अगर सिनेमा नहीं होगा तो OTT कैसे रहेगा, है ना। तो वो तो कभी बंद हो नहीं सकता है। बाकी दोनों किस टाइप से आगे फ्यूचर में बैलेंस करके चलेंगे, अभी थोड़ा सा OTT का ऊपर है, बट जिन लोगों को देखना है सिनेमा वो देखेंगे। और तो ये तो डिपेंड करता है। आप देखते हो कोई OTT प्लेटफॉर्म आपका कोई पसंदीदा हो? मेरा पसंदीदा OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स। तो आप ज़्यादातर सिनेमा में देखते हो या OTT में? अब मतलब मोस्ट प्रोबेबली कि अगर घर में पड़े हुए हो तो आप ऑब्वियसली कि आप OTT प्लेटफॉर्म्स ही चूज़ करोगे, जहां आराम आपको, जहां आराम मिल रहा है वहीं पे आप चूज़ नहीं, बट करोगे। कंपैरेटिबिलिटी आप अगर देखें तो मतलब सिनेमा ज़्यादा जाते हो या आप OTT प्लेटफॉर्म पे ही फिल्म देखते हो? अभी के ज़माने में तो OTT में बोलूँगी। तो फिर वही मैं चीज़ बताना चाह रहा हूँ आपको कि आजकल लोगों को कंफर्ट चाहिए, और जहाँ पे आपको कंफर्ट में जो चीज़ मिल रही है ना, तो लोग उस तरफ ज़्यादा भागते हैं, इसलिए OTT आजकल ज़्यादा चल रहा है मोस्टली यंगस्टर्स के लिए। बाकी सिनेमा जहाँ पे है वो वहाँ पे हमेशा रहेगा, वो वहाँ से कभी हटेगा नहीं। जैसे कुछ फिल्म मेकर्स सिनेमा को एक आर्ट की तरह बनाते हैं, या कुछ लोग, कुछ फिल्म मेकर्स उसे एज अ कमर्शियल बिजनेस बनाते हैं, तो आपको क्या लगता है OTT प्लेटफॉर्म्स में जो सीरीज़ या मूवीज़ आ रही हैं तो उनको फिल्म मेकर्स एक आर्ट की तरह बना रहे हैं या कमर्शियल बिजनेस की तरह बना रहे हैं? देखिए, सिनेमा एक ऑलरेडी आर्ट है, ठीक है, और लोग बना रहे हैं, अब पैसे तो सबको कमाने हैं, तो बनाएंगे पैसे कमाने के लिए। बट अब अगर आप सिर्फ पैसे ही कमाने को देखोगे तो आपकी आर्ट कहीं ना कहीं डाउन होती है ना। तो मेरे हिसाब से सिनेमा आर्ट है तो उसको आर्ट की तरह ही लेके जाना चाहिए। अब उसके बैकग्राउंड में आप उसको पैसे कमाने हैं, जो भी करना है वो तो है ही, वो तो रूल है, पैसे तो कमाने हैं सबको। तो कमर्शियल बिजनेस है एक तरफ पे, बट ऐसा नहीं है कि सब के सब सिर्फ कमर्शियल ही सोचते हैं। जैसे अभी हीरा मंडी आई, हीरा मंडी को जब आप देखोगे तो वो पूरी प्रॉपर प्योर आर्ट है, उसका एक एक फ्रेम, एक एक डायलॉग्स, चाहे वो संजय लीला बंसाली ने जिस तरीके से डायरेक्शन की है उसकी, वो प्योर आर्ट फॉर्म है। बट अगर हम कमर्शियल की बात करते हैं तो कमर्शियली वेब सीरीज़ भी बहुत सारी है। तो ऐसा नहीं है कि सारे लोग सिर्फ कमर्शियल बेस पे बनाते हैं,
सिनेमा आर्ट है तो उसको जो बड़े आर्टिस्ट हैं वो आर्ट की तरह ही बनाएंगे उसको। और एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी, जैसे वेब सीरीज़ में फर्स्ट सीज़न, सेकंड सीज़न, थर्ड सीज़न आता है, तो अगर फोर्थ सीज़न या थर्ड सीज़न के बाद लोगों को उसकी रिव्यूज़ थोड़ी पसंद नहीं आती एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट या सेकंड सीज़न, तो इस पैटर्न को वेब सीरीज़ वाले को चेंज करना चाहिए या नहीं चाहिए? देखो, वेब सीरीज़ का वैसे पैटर्न तो यही होता है, सीजन्स में डिवाइड होते हैं, एपिसोड्स में डिवीज़न होता है, बट एक कह सकते हैं जैसे करण जौहर ने एक बार कहा भी था कि सेकंड सीज़न कर्स होता है किसी भी वेब सीरीज़ के लिए, तो उसको एक तरीके से माना जाता है, एक जिंक्स माना जाता है कि कोई सेकंड सीज़न आएगा, थर्ड सीज़न आएगा तो वो थोड़ा बुरा जाता है। अभी मिर्ज़ापुर की बात करी आपने, मिर्ज़ापुर का पहला सीज़न अच्छा था, दूसरा सीज़न भी अच्छा था, बट अब उसको क्या किया कि अब जैसे अभी आपने पिछला क्वेश्चन पूछा था ना, कमर्शियल और आर्ट थी 2 सीज़न तक, तीसरा कमर्शियली पे ले आए, तो अब वो उतना अच्छा नहीं बना। अब जब तीसरा सीज़न बना उसको बेफालतू में मतलब एक तरीके से स्ट्रेच किया गया उस सीज़न को। जब आपका जो स्टोरी आपके पास ख़त्म हो जाती है तो शायद उस टाइम पे आपको रोक देना चाहिए, बट वो नहीं रोका, उसको स्ट्रेच किया गया। और अगर पूरे ओवरऑल सीज़न के बारे में बात करें तो जो 10 एपिसोड का जो सीज़न बना वो शायद 3 एपिसोड में ही ख़त्म हो जाना चाहिए था, बट स्ट्रेच आउट किया गया। तो ये तो डिपेंड करता है कि जब कोई आर्टिस्ट, कोई स्टोरी राइटर स्टोरी लिख रहा है तो वो उसके पास एक प्रॉपर प्लान होना चाहिए कि सेकंड सीज़न, थर्ड सीज़न, फोर्थ सीज़न वो पहले से प्लान होना चाहिए। ये नहीं हो कि पहला सीज़न आपने लिख दिया, बना दिया, उसके बाद आप सोच रहे हो कि दूसरा सीज़न है। क्योंकि अगर आप हॉलीवुड की बात करोगे तो स्ट्रेंजर थिंग्स हैं, उन्होंने इनके 4 सीज़न प्रॉपर हिट हुए हैं। क्यों हुए हैं? क्योंकि उनके पास चारों सीज़न की स्टोरी पहले से थी। अब उसका 5th सीज़न भी आ रहा है, उसके लिए भी लोग हाइप्ड हैं। तो ये डिपेंड करता है एक स्टोरी राइटर के ऊपर कि उसने अपनी प्लानिंग किस तरीके से पूरी कर रखी है कि उसको अपना जो स्टोरी है उसको कितने सीज़न में दिखाना है, तो ये डिपेंड करता है। तो इस पैटर्न से आपको ये नहीं लगता कि सिनेमा के जैसे वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है, सिनेमा का लोगों का अट्रैक्शन कम होते जा रहा है, तो ये OTT प्लेटफॉर्म भी कहीं कम ना हो जाए, ये जो थर्ड और फोर्थ सीजन जो आते हैं? मैंने जो आपको पहले बताया कि सिनेमा अलग फॉर्मेट है, थिएटर्स में आप एपिसोड को नहीं ला सकते हो, आपको एक 2 से 3 घंटे की फिल्म बनानी पड़ेगी, बट OTT में आके आपके पास एक लॉन्गर फॉर्मेट मिलता है जिसमें आपको 9 से 10 एपिसोड बनाने हैं, आपको जितने मर्जी एपिसोड्स बनाने हैं, तो वो एक अलग अलग बात है। बट अभी जो आजकल जो सिनेमा, जो मूवीज़ जो रिलीज़ हो रही है OTT पे, वो बहुत बड़ा फैक्टर है कि सिनेमा में क्यों नहीं कर रहे हैं रिलीज़। उसकी एक बात ये भी आती है कि बजट, अगर आप जितना बजट लगा रहे हो आपको सिनेमा में रिलीज़ नहीं करना है, आप उससे ज़्यादा OTT में कमा रहे हो, तो वहाँ पे भी कमर्शियल आ जाता है। तो ये सारे तो फैक्टर्स हैं। तो चलिए अब हम अंत में आते हैं। रमन जी, आप ये बता दीजिए हमारे दर्शकों की कि आप क्या रेकमेंड करेंगे, OTT सीरीज़ या मूवीज़, कौन सी आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगी? आपके फेवर में आप बता दो। देखिए, मैं तो कहता हूँ कि दोनों देखो आप, क्योंकि दोनों आर्ट है और बहुत सारी चीज़ें आपको मूवीज़ ऐसी मिलेगी जो सिनेमा में आपको देखनी चाहिए। जैसे अभी लापता लेडीज़ आई थी, बहुत अच्छी मूवी थी, वो OTT पे भी रिलीज़ हुई, OTT पे भी लोगों ने बहुत पसंद करी। और वेब सीरीज़ की बात करूँ मैं तो वेब सीरीज़ भी बहुत, अभी पंचायत आई है, पंचायत बहुत अच्छी वेब सीरीज़ है। तो डिपेंड करता है कि आपका टेस्ट कैसा है, क्योंकि OTT में आपको टेस्ट और प्रेफरेंसेस आपको खुद चूज़ करना है, इसलिए वो अच्छा फॉर्मेट है। तो बाकी जो जिसका मन करे वो देखे, क्या दिक्कत है। चलिए तो रैप अप करते हैं हमारी आज की इस बातचीत को, और ऐसी ही तमाम बातचीत के लिए देखते रहिए फ्यूजन और बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।